नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे बिहार झारखंड समेत देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरें। एक मिनट में खबर की तह तक होगी जानकारी। सबसे पहले खबर बिहार एसएलबीसी बैठक की। राजधानी पटना में एसएलबीसी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद शामिल हुए। साथ ही कई बैंकों के अधिकारी और कई विभागों के मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीडी रेशियो में कमी आने पर बैंकों पर नाराजगी जताई। उन्होंने सीडी रेशियो को सुधारने की बात की। सीएम ने कहा कि बैंकों में जमा पूंजी के अनुपात में लोन राशि कम है, जिसे दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिया कि जमा के करीब 76% तक लोन मिलनी चाहिए, जबकि बिहार में तय लक्ष्य से कम लोन दे रहे हैं। पटना जिले में कम सीडी रेशियो पर सीएम नाराज दिखे। बैंक का जो नॉर्म्स है उसके अनुसार वो राशि बिहार पर खर्च नहीं हो रही है, इसकी चिंता उन्होंने व्यक्त की है। और बिहार में सभी पंचायतों में कम से कम एक व्यावसायिक बैंक की शाखा खुले, इसके लिए भी आग्रह था, मेरी ओर से भी आग्रह था। जल जीवन हरियाली योजना सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सीएम के सपनों की योजना को लेकर वन एवं पर्यावरण विभाग विशेष कार्य कर रहा है। विभाग ने सरकारी अस्पतालों में नीम हकीम योजना की शुरुआत की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विभागीय मंत्री नीरज कुमार बबलू ने अभियान के तहत IGIMS में वृक्षारोपण किया। मंगल पांडे ने ये बताया कि संपूर्ण राज्य के अंदर हरित आवरण 15% है, इसे बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य है। वन विभाग राज्य में 5 करोड़ वृक्ष लगाएगा। वन मंत्री ने जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाने की बात कही। नीम वायु को शुद्ध करता है, इसलिए अस्पतालों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हरित आवरण करीब 15% है और राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री नीरज बबलू जी के नेतृत्व में ये तय किया है कि इस हरित आवरण को बढ़ा के 17% हमको करना है। बिहार में 15 दिन के अंदर 3 जगहों पर ब्लास्ट हुए, जिसमें दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट भी शामिल है। ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसी लगातार एक्शन में है। अब सिकंदराबाद पार्सल ऑफिस के बाहर लगे जो सीसीटीवी फुटेज जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं, उसमें 6 संदिग्ध दिख रहे हैं। पहले फुटेज में 4 शख्स एक कार की डिक्की से पार्सल को उतारते दिखे। वहीं एक बाइक से भी पार्सल के लिए 2 लोग आए थे जो संदिग्ध दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये उसी तरह का पार्सल है जिस तरह का पार्सल दरभंगा भेजा गया था। दोनों सीसीटीवी और संदिग्धों की गाड़ी नंबर के आधार पर एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं। प्राइमरी जांच में ये सभी हैदराबाद के ही बताए जा रहे हैं। जांच के लिए गए जीआरपी अधिकारी की माने तो जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा। लाख कोशिशों के बावजूद लोग हाथ में कानून लेने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला गिरिडीह का है, जहां हीरोडीह के पालमो में ग्रामीणों ने दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ लिया और हाथ पांव बांधकर पिटाई की। इस दौरान गांव की महिलाओं ने आरोपी को कीचड़ में दौड़ा दौड़ा कर पीटा, डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। आरोप है कि पिछले बुधवार की रात आरोपी धनेश्वर ने एक घर में घुसकर चाकू के नोक पर महिला के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और हाथ पांव बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई की। हालांकि सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर जेल भेज दिया। वहीं पिटाई का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। समस्तीपुर में अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। सराय रंजन इलाके में दिन दहाड़े युवती को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना रामचंद्रपुर की है। बाइक सवार अपराधियों ने देर रात घटना को अंजाम दिया। परिजनों के मुताबिक राधा जिस युवक के साथ घर से निकली थी, उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। जांच में युवती के कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है।
इस घटना से पूरे इलाके में दहशत है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। किसके साथ निकली थी? वो पता हमको नहीं। अच्छा, जी, क्या लगता है घटना के पीछे क्या कारण है? घटना के पीछे अभी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पूरा डिटेल जानने के बाद हम बताएंगे, क्योंकि कोई निर्दोष हमसे फंस नहीं जाएगा। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अहियापुर थाना पुलिस ने 2 मामलों में 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गश्ती दल की सक्रियता ने एक एटीएम को लूटने से बचा लिया, तो दूसरी ओर ड्रग्स का कारोबार करने वाले 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक देसी पिस्टल और करीब 700 पुड़िया स्मैक बरामद हुआ। अहियापुर के 0 माइल चौक के पास पुलिस ने HDFC एटीएम से 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 एटीएम को तोड़ते हुए पकड़े गए, तो 2 एटीएम के बाहर से पकड़े गए। गिरफ्तार किए गए सभी युवक छात्र हैं, चारों शहर में रहकर पढ़ाई करते हैं। दूसरी ओर अहियापुर से ही स्मैक बेचने वाले 6 धंधेबाजों को पकड़ा गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। हमारे स्थानीय थाना प्रभारी सुनील कुमार अपने टीम के साथ में एक जगह रेड पे थे। इमीडिएट वो 5 मिनट में वहाँ पे पहुँच गए और चारों तरफ से घेराबंदी कर एटीएम को वहाँ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार में शराबबंदी के बाद से झारखंड में भी शराब तस्करों की चांदी है। लगातार अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। गिरिडीह के बुटबरिया का मामला सामने आया है, जहां गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध शराब की फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया। लंबे समय से अवैध शराब का निर्माण एक आदिवासी के घर में चल रहा था, जिसमें माफियाओं का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 25 लाख कीमत की तैयार अंग्रेजी शराब, रैपर, स्टिकर और शराब बनाने की मशीन जब्त की है। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब तस्कर भागने में कामयाब रहा। बहुत बड़ा जखीरा फॉरेन लिकर का बनाया जा रहा है। वहाँ भारी मात्रा में स्प्रिट और सभी प्रचलित ब्रांड का लेबल, ढक्कन, बोतल ये सब मैंने रखा हुआ है और फिनिश्ड गुड भी रखा हुआ है, और कुछ वहाँ से माल निकाल भी लिया है। पुलिस और प्रशासन कोरोना नियमों का पालन कराने में जुटी है, लेकिन शिवहर जिले के पिपराढ़ी थाने में पदस्थापित एक पुलिस पदाधिकारी को मास्क चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ गया। मास्क चेकिंग के दौरान साहब खुद बिना मास्क के थे और लोगों का चालान काट रहे थे। फिर क्या, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से में लोगों ने दारोगा जी का ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया और नियम का उल्लंघन करने वाले दारोगा जी को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। आप पिपराढ़ी थाना है, आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं, लोग जबरदस्ती चालान काट रहे हैं, क्या नौटंकी हो रहा है? पब्लिक के इस आक्रोश की वजह से दारोगा आशीष कुमार को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लोगों के विरोध को देखते हुए दारोगा जी को मास्क लगाना पड़ा। क्या नाम है आपका? सरकार थाना और पुलिसिंग को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। कोशिश है कि लोगों को न्याय मिले, लेकिन शायद जवान और अधिकारी इसको तवज्जो नहीं देते। आरा नगर थाना की तस्वीर तो यही बताती है। आप सुबह 9 बजे की तस्वीरों को देखिए। नगर थाने में ना ही कोई पुलिस पदाधिकारी पहुंचा है, ना ही कोई जवान है। मात्र एक चौकीदार के भरोसे थाने को छोड़ दिया गया है। ऐसे में यहाँ कोई फरियादी पहुँचे तो उसे वापस लौटकर जाना होगा या फिर इंतजार करना होगा। इस बारे में जब थाने में मौजूद चौकीदार से पूछा गया तो उसने बताया कि लोग धीरे धीरे थाने में पहुँचेंगे। कुछ जानकारी है आपको? ये तो 4 बजे भोर में आया है जिन तेरे से। अच्छा, यही नहीं, रोस्टर में किसका नाम है ये बताने को भी कोई मौजूद नहीं है। स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश में है कि लोगों को इलाज मिले। इसके लिए पीएचसी को बेहतर किया जा रहा है, लेकिन शेखपुरा में इसका असर नहीं दिख रहा। तस्वीरों में दिख रहा ये भवन कोई खंडर नहीं बल्कि जिले का स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें अधिकतर समय ताला लटका मिलता है।
इस स्वास्थ्य उपकेंद्र पर 10 से ज्यादा गांव के लिए स्वास्थ्य सुविधा की जिम्मेवारी है, लेकिन अस्पताल में न स्वास्थ्य कर्मी आते हैं और न ही गाँव वाले। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें स्वास्थ्य केंद्र बंद होने के कारण झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर होना पड़ता है। बताया जा रहा है कि सिविल सर्जन से शिकायत के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा। बहुत बार सिविल सर्जन के यहाँ शिकायत हुआ, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कितना दिन से बंद पड़ा हुआ है? बहुत दिन से बंद पड़ा, जब से हम लोग डॉक्टर चले गए हैं उसके बाद से कोई वहाँ इलाज सिलाई नहीं होता है। झोला छाप इधर उधर प्राइवेट से सहारा लेते हैं, बरिया से कूड़ा जा जाके आप क्या करेंगे। बिहार में कई जगह सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। पूर्णिया के बनमनखी में सड़क निर्माण जारी है, लेकिन यहाँ वन डिपो में कीमती लकड़ियाँ बर्बाद हो रही हैं। सड़क निर्माण के दौरान ये लकड़ियाँ काटी गई थीं, जिसे डिपो में रखकर बर्बाद किया जा रहा है। डिपो में तैनात जवान की माने तो बारिश और धूप के कारण यहाँ रखी लकड़ियाँ सड़ रही हैं। पिछले 2 सालों से यहाँ लकड़ियों की नीलामी नहीं हुई। वहीं दूसरे गार्ड ने लकड़ियों की चोरी की बात भी कही है। टेंडर तो होता है, बहुत टाइम निकलता है, फिर 19 के बाद दोबारा नहीं हुआ। 19 के बाद टेंडर नहीं हुआ है? नहीं हुआ। एकदम बिल्कुल विभागीय लापरवाही है। इसको अभी तक ऑप्शन नहीं हुआ, इसको बेच दिया जाता या उस ढंग से सरकार का रेवेन्यू प्राप्त हो जाता, वो भी नहीं हुआ। पटना के केंद्रीय कारा बेओर में अक्सर अवैध सामान जब्त किए जाते हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद ये सामान जेल के अंदर पहुंच जाते हैं। ऐसे में बेओर जेल से सटे 40 मकानों को तोड़ने की सिफारिश की गई है। इसको लेकर कारा प्रशासन ने नगर निगम आयुक्त को एक पत्र भी भेजा है। बेऊर जेल के दक्षिणी छोर से सटे उन 40 मकानों को तोड़ने का आदेश कारा विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जो बेऊर जेल के 20 मीटर के परिसर में है। जेल आईजी मिथिलेश मिश्र ने इस बात की पुष्टि भी की। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने अप्रैल में ही नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को अवैध निर्माण का निरीक्षण कर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने निरीक्षण किया और जो शिकायत जेल प्रशासन की ओर से की गई थी वो सही पाई गई थी। कोरोना हो या फिर दूसरी परेशानियां, अगर कार्य ठान लिया तो होकर ही रहेगा। जी हाँ, कुछ ऐसी ही तस्वीर आई है पूर्वी चंपारण से। मॉनसून की पहली बारिश में ही पूर्वी चंपारण के कई गांवों में बाढ़ का प्रकोप शुरू हो गया है। जून और जुलाई का महीना शादी विवाह के लिए भी होता है। ऐसे में गांव में पानी आ जाने के बाद अब नाव पर ही बारात दरवाजे पर पहुंच रही है। पूर्वी चंपारण के केसरिया के ढेकहा पंचायत में बीती रात एक बारात नाव से लड़की वालों के दरवाजे तक पहुंची। बारात के लिए नाव की सवारी की व्यवस्था लड़की पक्ष ने की थी और बाढ़ के पानी के बीच ही धूमधाम से शादी हुई। शादी कई महीने पहले से तय थी, लिहाजा 18,000 रुपए में 3 नाव किराए पर मंगाई गई और शादी संपन्न हुई। बहुत दिक्कत है, घर में देखिए पानी ढुका है, ये तो दिक्कत शादी के में हो रहा है। बारात यहाँ आपके दरवाजे पर कौन सी से आएगा? डेंगू से आएगा बरकरार। लगातार बारिश से नवादा की नदियां भी उफान पर हैं। नीचे के इलाकों में पानी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। पानी की धारा की ये तस्वीर नारदीगंज पथ पर बने डायवर्जन की है। डायवर्जन पानी में बह जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नारदीगंज जाने के लिए लोगों को अब हिसवा होते हुए जाना पड़ रहा है, जिससे लोग 40 किलोमीटर ज्यादा का सफर तय करते हैं। इतना ही नहीं, नदी के उस पार से इस पार आने में भी परेशानी हो रही है। सड़क पर 2 डायवर्जन के पानी में बह जाने से दर्जनों गांव संकट में हैं। नारदीगंज जा रहे थे, क्या हो गया? घूम गए? कहाँ घूमने? देखिए पुल टूटा हुआ है और डायवर्सन तो होगा, वो भी तो टूटल है, पानी नहीं आ रहा है। कहाँ अब किधर से जाइएगा? छपरा में गंडक का पानी धीरे धीरे कम होने लगा है।
पानापुर इलाके में भी रिहायशी इलाके से पानी बाहर निकल गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि अब भी निचले इलाकों की मुसीबतें खत्म नहीं हुई है। लोगों ने सरकार से मदद की अपील की। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद सारण में भी प्रलयकारी बाढ़ का डर लोगों को सताने लगा था, जिससे लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। बाढ़ की वजह से सगुनी और रामपुर रुद्र समेत कई इलाकों में पानी घुस गया। जून के महीने में ऐसे बाढ़ की उम्मीद लोगों ने नहीं की थी। दरअसल नेपाल और उत्तर बिहार में 4 से 5 दिनों की भारी बारिश की वजह से गंडक नदी में उफान आ गया। शुक्रवार को गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में गंडक नदी का बांध टूटने से छपरा के 3 प्रखंडों में पानी घुस गया था। हालांकि अब लोगों ने राहत की सांस ली है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15